हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री पार्ट कवर कर रहे हैं। जेएनके का 3 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके थे। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लास्ट में लोहारा डायनेस्टी के बारे में। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? एक तो संग्राम राजा थे जो उनके फाउंडर थे। उसके बाद उसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि जयसिम्हा जो थे, उसमें लोहारा डायनेस्टी के जयसिम्हा जो थे उनको बोला जाता था लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर। ठीक है, लास्ट ग्रेट बोला मैंने, लास्ट हिंदू रूलर नहीं बोला, लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर बोला। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्या था कि कल्हाना पंडित ने राजतरंगिणी जो थी वो जयसिम्हा के टाइम पे ही ख़त्म कंप्लीट की थी। आज हमारा लेक्चर 4 है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो एटलीस्ट मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले आपसे कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको कुछ चेंज करना होगा या कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही है आपको मेरे पढ़ाने में, या तरीका नहीं पसंद आ रहा है, तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको, कि क्या मैं करूँ इसमें चेंजेस और मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आता है हमारा, हाँ, अब आ जाता है लोहारा डायनेस्टी के बाद क्या हुआ कि हिंदू रूल का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल स्टार्ट हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि जो लोहारा डायनेस्टी के जयसिम्हा थे उन्हीं को मानते हैं कि लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर। इसमें क्या था? अब देवा डायनेस्टी, अब कई बुक्स में तो ये डायनेस्टी भी नहीं मेंशन है अलग से, देवा डायनेस्टी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें क्या बता देते हैं, थोड़ा सा कोटा रानी का जिक्र हो जाता है, थोड़ा सा रिंचिन का जिक्र हो जाता है, और एक क्लोज हो जाता है। ठीक है, डायनेस्टी का बताते भी नहीं है आपको मैक्सिमम बुक्स में, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। देवा डायनेस्टी, जो इनके नोटेबल किंग्स जो थे, इसमें क्या कौन कौन थे? संग्राम देवा थे, सहदेवा थे जिनको सहदेव भी बोलते थे, और एक कौन थे? उदयन देव थे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग देखेंगे आगे। अब हुआ क्या, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये दलूचा के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इसी ने जो अटैक किया था, इसी के अटैक से प्रैक्टिकली हम बोलते हैं कि हिंदू रूल एंड हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके अटैक से प्रैक्टिकली हिंदू रूल जो था वो एंड हुआ कश्मीर में, वो किसके अटैक से हुआ था? वो हुआ था इसके अटैक से, दलूचा के अटैक से। इसका और क्या नाम था दलूचा का? इसका था जुल्कदर खान, या फिर जालाचू भी इसको बोलते हैं। तो काफ़ी नाम होते हैं इनके। ठीक है, तो ये आपको किसी भी नाम से पूछ लेते हैं, मैं जो भी पॉसिबल नाम है इसके, मैं सभी आपके लिए लेके आऊँगा, जो जैसे भी इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसका नाम है, हाँ, आगे आ गया तारतर चीफ। अब तारतर या तरतार क्या है? ये बोलते हैं अ पर्सन ऑफ इरिटेबल और वायलेंट टेम्पर, जिसका होता है उसको बोलते हैं ये। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम इंग्लिश तो नहीं पढ़ रहे हैं, इस पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ इस पे पढ़ने वाला क्या चीज़ है कि दलूचा जो था उसने अटैक किया था सेंट्रल एशिया से, उसने अटैक किया था। ठीक है, कहाँ पे? जोजिला पास से, थ्रू जोजिला पास उसने अटैक किया था विद 60,000 मैन। कश्मीर पे अटैक किया था उसने, किसके टाइम पे? शाहदेवा के टाइम पे। ठीक है, और इसी का जो अटैक था, इसी को हम बोलते हैं कि हिंदू रूल जो हुआ इसी से एंड हुआ। ठीक है, इस अटैक प्रैक्टिकली एंडेड हिंदू रूल इन कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जिसमें से नहीं बन सकते, या जो सिर्फ आपको एक बार नज़र में रखना होता है, ताकि अगर इनकेस आपको क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको स्ट्राइक कर जाए, तो वो भी मैं बोलता जाऊँगा साथ साथ में। जैसे ये चीज़ था कि वो कहाँ से आया, जो ज़िला पास से आया, कितने आदमियों के साथ आया, तो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक बार पढ़ना होता है, आपको सिर्फ आंखों से निकालना होता है उसको, ताकि इनकेस कहीं एग्जाम में आ जाए तो आपको माइंड में स्ट्राइक कर जाए। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, कोटा रानी। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, रिंचिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या है? रिंचिन अ बुद्धिस्ट फ्यूगिटिव फ्रॉम तिब्बत वॉज गिवन शेल्टर एंड की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बाय द किंग सहदेव। अब देवा डायनेस्टी के किंग थे सहदेव। उन्होंने क्या किया? रिंचिन कौन था? एक बुद्धिस्ट फ्यूगिटिव। अब फ्यूगिटिव क्या होता है कि जो किसी भी सिचुएशन से, लाइक वार टाइप सिचुएशन हो या कोई डेंजर सिचुएशन हो, वहाँ से जो भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूगिटिव। तो जो उस सिचुएशन से बच के भाग जाता है उसको हम बोलते हैं फ्यूगिटिव। तो रिंचिन वो था। ठीक है, आफ्टर द रिवॉल्ट सहदेवा फ्लेड टू तिब्बत। अब सहदेवा क्या हुआ? भाग गया तिब्बत से, तिब्बत में। ठीक है, तो हुआ क्या? रिंचिन ने क्या किया? उसके आर्मी चीफ, जो सहदेव का आर्मी चीफ था, रामचंद्रा सॉरी। अब रामचंद्रा इंपॉर्टेंट क्यों है सर? अभी देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो कोटा रानी थी वो रामचंद्र की बेटी थी। ठीक है, सहदेवा के आर्मी चीफ थे रामचंद्र, उनकी बेटी थी कोटा रानी। तो रिंचिन ने क्या किया? आर्मी चीफ को मारा और किंग बन गया कश्मीर का। ठीक है, और क्या हुआ? रिंचिन कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड अडॉप्टेड द नेम मलिक सदरुद्दीन।
ठीक है, अब ये चीज़ पूछ सकते हैं आपको, या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिंचिन का नाम क्या था, या रिंचिन जब इस्लाम में कन्वर्ट हो गया तो उसका क्या नाम हुआ, मलिक सदरुद्दीन। और रिंचिन को और किस नाम से बुलाते थे, मैं यहाँ पे सारा कुछ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सारा कुछ मेंशन नहीं करूँगा, एक एक पॉइंट आपके लिए, ताकि आपको पूरा स्पून फेड ना करूँ। आपको भी थोड़ी सी आदत होनी चाहिए कि मैं पेन और पेपर लेके बैठूं जब भी मैं कोई लेक्चर देख रहा हूँ, किसी का भी देख रहे हो, मैं नहीं बोल रहा कि मेरा लेक्चर, किसी का भी लेक्चर देख रहे हो तो आपको इतनी आदत होनी चाहिए कि पेन और पेपर लेके बैठो। एटलीस्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने मतलब सिर्फ वो मैं लिखा नहीं होता, जो बोल के आप बताते हैं वो, तो वो आप नोट कर लो। तो रिंचिन को और क्या बोलते थे, इनको रिंचिन शाह भी बोलते थे, मलिक रिंचिन भी बोलते थे, या फिर रिंचिना भी बोलते थे। ठीक है, तो ये सारे इनके नाम थे। और अगर पूछा जाए कि रिंचिन मतलब किसने कन्वर्ट करवाया था रिंचिन को इस्लाम में, ठीक है, तो वो थे बुलबुल शाह। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा, तो बुलबुल शाह थे। तो ठीक है, तो अब ये इक्वेशन जो है काफ़ी कंफ्यूज करता है लोगों को कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन थे कश्मीर के, क्योंकि मुस्लिम रूल जो था वो स्टार्ट हुआ शाहमीर डायनेस्टी से। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि शाहमीर जो थे, उसके फाउंडर थे शाहमीर डायनेस्टी के, तो वही जो थे, अब मुस्लिम रूल वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो लोगों को ये लगता है कि शायद फर्स्ट मुस्लिम रूलर वही थे, लेकिन नहीं। फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन थे, वो थे रिंचिन। ठीक है, कश्मीर के फर्स्ट मुस्लिम रूलर इज रिंचिन। आफ्टर हिम हिज क्वीन कोटा रानी बिकेम द क्वीन ऑफ कश्मीर। अब रिंचिन की शादी हुई थी इसके साथ, कोटा रानी के साथ, और रिंचिन के बाद क्या हुआ, कोटा रानी बन गई क्वीन ऑफ कश्मीर। जब हमने पढ़ा था पहला लेक्चर, तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि पहली रूलर कौन थी, पहली वुमेन रूलर कौन थी कश्मीर की, वो थी यशोवती। ना ही कोटा रानी है, ना ही क्वीन दीदा है, वो कौन है, यशोवती है, पहली रूलर फीमेल। ठीक है, उसके बाद आता है, ये भी हो गया, उसके बाद आता है उद्यान देव। अब उद्यान देव इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, उद्यान देव अभी देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। उद्यान देव ब्रदर ऑफ सहदेवा रिटर्न टू कश्मीर विद आर्मी। ठीक है, अब कोटा रानी क्वीन थी, ठीक है, तो क्या हुआ, उद्यान देव जब आया कश्मीर में आर्मी के साथ, तो कोटा रानी ने ऑफर किया उसको मैरी, मतलब उसके साथ शादी करना। सर कोटा रानी ने खुद ऑफर किया क्या, हाँ, उसने खुद ऑफर किया शादी करना। सर हमें तो कोई लड़की नहीं ऑफर करती। कोई बात नहीं, सबका टाइम आता है, धीरे धीरे आपका भी आएगा। तो क्या हुआ, कोटा रानी ने ऑफर किया उसको शादी के लिए। ठीक है, तो उनकी शादी के बाद क्या हुआ, शादी हो गई, उद्यान देव जो था वो किंग बन गया। ठीक है, वो किंग तो बन गया, लेकिन अभी भी सारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो थे वो कौन करता था, किंग तो वो था उद्यान देव, लेकिन काम कौन करता था सारे, वो करती थी कोटा रानी। ठीक है, अब क्या हो गया, शी ट्राई टू सेव द किंगडम बट शाहमीर अ मुस्लिम रिलीजियस प्रीचर किल्ड द क्वीन एंड बिकेम द किंग ऑफ कश्मीर। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसने कोटा रानी को मारा। ठीक है, किसने मारा था कोटा रानी को, वो था शाहमीर, और इसी से फिर स्टार्ट होगी आगे शाहमीर डायनेस्टी। ठीक है, अब मैंने आपको जब पढ़ाया था जयसिम्हा के बारे में, तो मैंने क्या बोला था, जयसिम्हा वाज रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ, मतलब ग्रेट हिंदू रूलर है वो। जयसिम्हा जो था वो लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर था, और ये लास्ट हिंदू रूलर था। ठीक है, अब ये चीज़ आप देखो, ग्रेट में और लास्ट में फ़र्क है, वो भी लास्ट है, ये भी लास्ट है, लेकिन ये ग्रेट है, वो जयसिम्हा ग्रेट थे, और इसको बोलते हैं लास्ट हिंदू रूलर, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, और जो है फर्स्ट मॉस्क जो है कश्मीर में वो किसने बनाई थी, जिसको क्या बोलते हैं, बड मशीद बोलते हैं, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, बोध, BOD भी बोलते हैं, बोध मशीद, या फिर इसका क्या मतलब होता है, बिग, मतलब बड़ी मस्जिद। ठीक है, तो किसने बनाई थी पहली, ये बनाई थी रिंचिन ने। ठीक है, याद रखना, पहला मुस्लिम रूलर भी रिंचिन था, और पहली मॉस्क किसने बनाई थी कश्मीर में, रिंचिन ने बनाई थी। इसको क्या बोलते हैं, बड मस्जिद बोलते हैं, या फिर बौद्ध मस्जिद बोलते हैं, या फिर बिग मॉस्क बोलते हैं। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कवर हो रहे हैं, एक एक पॉइंट आपका कवर हुआ है, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब शाहमीर, यहाँ पे शाहमीर ने मारा कोटा रानी को, अब शाहमीर रूलर बनेगा, तो मतलब उसकी डेंसिटी स्टार्ट हो गई अब शाहमीर की। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्या है, कहीं कहीं पे मेंशन है 1339 से 1555 एडी तक इसका पीरियड, और कहीं कहीं पे मेंशन है 1339 से 1561 का एडी, लेकिन मैक्सिमम जगह जो है ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, मैक्सिमम जगह ये चीज़ मेंशन है, तो आप लोग मान के चलो कि यही सही है। अब होता क्या है कि जब भी ऐसी कन्फ्यूजन होती है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं, 90 to 90% चांसेस होते हैं कि वो चीज़ आपको पूछी ना जाए एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप लोग ये मान के चलो कि ये जो सेकंड है 1339 to 1561 एडी, ये है इसका पीरियड शाहमीर डायनेस्टी का। अब हमने देखा कि फाउंडर कौन है इसका, शाहमीर।
हु बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर अंडर द नेम, अब किस नाम के अंडर ये रूलर बने कश्मीर के, नाम क्या रखा इन्होंने, सुल्तान शमशुद्दीन। ठीक है, ये भी आपको चीज़ याद रखनी है, क्या नाम रखा, सुल्तान शमशुद्दीन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो थे इस पीरियड के वो कौन थे, सुल्तान शिहाबुद्दीन, ठीक है, और दूसरे सुल्तान जैन उल आबिदीन। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सुल्तान जैन उल आबिदीन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। और इनका कमांडर इन चीफ कौन था, लनकर चक। अब इसी से आगे चक डेंसिटी की शुरुआत होगी। मतलब आप लोग ये देख सकते हो कि जो हर एक डेंसिटी का जो कमांडर इन चीफ था, ठीक है, या उस कोई अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे था या उसी डेंसिटी में जो था वहीं से आगे उसकी नेक्स्ट डेंसिटी की शुरुआत हो जाती है। जैसे रिंचिन आया, ठीक है, वो देवा डेंसिटी में था, उसने मारा उसको क्या बोलते हैं उसको, रामाचंद्रा को, उसके आर्मी चीफ को मारा, और आगे वो क्या हो गया, आगे वही उसकी फिर उसका पीरियड स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिर इसमें क्या था, फिर उसके बाद जब कोटा रानी का पीरियड आया तो शाहमीर ने कोटा रानी को मारा, तो शाहमीर डायनेस्टी स्टार्ट होगी। तो वैसे ही ये चलता जाता है आगे। ठीक है, तो इसके कमांडर इन चीफ कौन थे शाहमीर डायनेस्टी के, वो थे लनकर चक। पूछ सकते हैं कभी कभार, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें है शिहाबुद्दीन और जैन उल आबिदीन। अब शिहाबुद्दीन कौन थे, ड्यू टू हिज गुड एडमिनिस्ट्रेशन। हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, मैं वही आपको बताऊंगा जो चीज़ इंपॉर्टेंट पूछी जाएगी। वैसे तो मैंने सारे पॉइंट कवर किए हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि पूछ सकते हैं, जो कि 90% चांसेस होते हैं कि इसी में से क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो वो आपके पॉइंट सारे कवर होंगे। ड्यू टू हिज गुड एडमिनिस्ट्रेशन ही वॉज नोन एज ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। अब आपको पता था एक था हमारा ललितादित्य मुक्ताबेड़ा, और दूसरा है ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। अगर बोला पूछा जाए कौन है, तो वो है शिहाबुद्दीन। ठीक है, ही फाउंडेड द टाउन शिहाबुद्दीनपुरा, या फिर क्या बोलते हैं अब उसको, शादीपुरा। ठीक है, तो पूछ सकते हैं आपको। अगेन अब सर कुतुबुद्दीन तो आपने बोला ही नहीं इंपॉर्टेंट है, आपने बोला जैनुल आबिदीन और शहाबुद्दीन है। अब ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इनमें एक ही चीज़ है इनमें पढ़ने वाली, वो क्या है कि इनके टाइम पे कौन आया था। इनकी टाइम पे आए थे मीर सैयद अली हमदानी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब आप ये चीज़ भी देख लो कि कहीं कहीं पे मेंशन है आपका कि मीर सैयद अली हमदानी जो है वो आए थे शिहाबुद्दीन के टाइम पे, और कहीं पे मेंशन है आपका ये आए थे कुतुबुद्दीन के टाइम पे। लेकिन मैक्सिमम जगह मेंशन है कि कुतुबुद्दीन के टाइम में आए थे, तो इसीलिए आप मान के चलो कि ये इनके टाइम में आए थे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट थे कि इनके टाइम में कौन आया था, मीर सैयद अली हमदानी आए थे। अब ये थे कौन, ठीक है, अब आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक है आपका बुलबुल शाह, ठीक है, और दूसरा है मीर सैयद अली हमदानी। इस पे भी आप लोगों को दो में कन्फ्यूज़न होती है कि पहला कौन था, पहला मिशनरी कौन था जिन्होंने कश्मीर में विजिट किया था। तो पहला मिशनरी था जिन्होंने कश्मीर में विजिट किया था, वो था बुलबुल शाह। अब मिशनरी क्या होता है, जो कि एक पर्टिकुलर किसी मिशन पे होता है, लाइक टू स्प्रेड इस्लाम। ठीक है, तो पहले कौन थे, पहले थे बुलबुल शाह, जिनका और नाम क्या था, इनका पूरा नाम अगर देखा जाए, इनका नाम था शराफुद्दीन सैयद अबुर रहमान तुर्किस्तानी। ठीक है, अब मैं सारा नहीं लिखूंगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आपको नेट पे ये मिल जाएगा। शराफुद्दीन सैयद अबुर रहमान तुर्किस्तानी, इनका पूरा नाम था किसका, बुलबुल शाह का, और ये फर्स्ट मिशनरी थे टू विजिट कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर था, एक लास्ट हिंदू रूलर था, वैसे ही सॉरी वैसे ही क्या थे, ये थे फर्स्ट मिशनरी। और ग्रेट जिसको बोला जाता है ग्रेट पर्सनैलिटी या ग्रेट मिशनरी, वो कौन थे, वो थे मीर सैयद अली हमदानी। इनका और क्या नाम था, अमीर कबीर। याद रखना, लिखना अगर आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अमीर कबीर, अली ए सैनी, या फिर शाह हमदान। ठीक है, ये इनके नाम थे, और पॉपुलरली इनको बोला जाता था शाह हमदान या फिर मीर सैयद अली हमदानी। ठीक है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन अगर पूछे लेंगे आपको किसके टाइम पे आए थे, तो ये इनके टाइम पे आए थे। नेक्स्ट है इसमें सिकंदर। ठीक है, अब सिकंदर इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि सिकंदर वाज आल्सो नोन एज द औरंगजेब ऑफ कश्मीर। ठीक है, अब कोई कोई रूलर ऐसा होता है जिसके टाइम पे या जिसने कुछ पहली चीज़ की होती है, जैसे रिंचिन था, उसने फर्स्ट मॉस्क जो थी वो बनाई थी। अब जैसे सिकंदर ही हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, औरंगजेब ऑफ कश्मीर। तो फर्स्ट इंडियन मुस्लिम रूलर टू अबॉलिश द कस्टम ऑफ सती अमंग हिंदूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी पहली चीज़ होती है ना, तो वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो है औरंगजेब ऑफ कश्मीर, किसको बोलते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिकंदर को बोलते थे। दूसरा क्या है कि फर्स्ट इंडियन मुस्लिम थे ये, जिन्होंने हिंदू में जो सती प्रथा होती थी एक, उनको उसको ख़त्म किया था, उसको उस कस्टम को ख़त्म किया था। किसने ख़त्म किया था, सिकंदर ने ख़त्म किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप देखो,
खनके मौला या फिर शाह हमदान मस्जिद, यहाँ खनकही मौला अब किसी भी नाम से मेंशन होगा, ठीक है। वाज कमीशनड बाय सुल्तान सिकंदर इन द मेमोरी ऑफ मीर सैयद अली हमदानी। इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार कंफ्यूज करते हैं खनक ए मौला को किससे, बदमुशीर से, ठीक है। क्यों कंफ्यूज करते हैं, उनको कंफ्यूजन क्या होती है कि पहली मस्जिद कौन थी या पहली कौन सी मॉस्क थी जो कश्मीर में बिल्ड हुई, क्या वो खाने मौला थी, क्या वो खनक मौला थी, या क्या वो बदमशीर थी। तो पहली तो बदमशीर थी जो रिंची ने बनाई थी, वो हमने देख लिया। दूसरा है, अब प्रोनाउंसिएट हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ इसको, लेकिन आप सिर्फ इस पर मतलब अब ध्यान दो कि क्या है ये, या किसने बनाई थी, किसके टाइम पे कमीशन हुई थी, ये हुई थी सुल्तान सिकंदर के टाइम पे, और ये पहली नहीं है, याद रखना। और बनाई किसकी मेमोरी में थी ये कमीशन की गई थी किसकी मेमोरी में, मीर सैयद अली हमदानी के मेमोरी में, ठीक है। तो आज जो है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे अब हमारा आएगा जैन उल आबिदीन, जिनका काफ़ी सारा पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा है उनके, अगर वो पढ़ेंगे तो ये वीडियो 25-30 मिनट की हो जाएगी, तो इसीलिए यही रखते हैं। अब देखो, आपके हर एक पॉइंट मैंने कवर किया है, ठीक है। तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना मुझे कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं थोड़ा सा, अगर कुछ चेंज करना हो मुझे, या मैं कुछ फास्ट हो रहा हूँ या स्लो हो रहा हूँ, या कुछ भी मुझे चेंज करना है, आपको नहीं पसंद आ रहा तरीका, या कुछ और चेंज करना है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि कैसी आपको ये लग रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और हमारी बाकी सिलेबस जो है जेके एसएसबी का 50% हमारा मैथ्स का सिलेबस कवर हो चुका है, इंग्लिश का भी हमारा साथ साथ चल रहा है, साइंस एमसीक्यू पार्ट भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, अब हिस्ट्री भी हमने स्टार्ट कर दिया है। अब बाकी जो हिस्ट्री का पार्ट था, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके, अलग से उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफ़ी पोर्शन हमने वहाँ पे भी कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।